हेलो दोस्तों, मैं पंकज आपके अपने पीपी एजुकेशन ट्रिक पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके बीच बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं जो दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 1857 की क्रांति। जी हाँ दोस्तों, जिसकी मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और लास्ट में आपको 20 महत्वपूर्ण क्विज भी करवाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक जरूर बन रहे हैं क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। तो आज का मोटिवेशनल कोट है दोस्तों, कहते हैं तरक्की का एक ही रास्ता है। क्या दोस्तों? तरक्की का एक ही रास्ता है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। क्या दोस्तों? कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर आप अपने लक्ष्य बनाए हुए हैं और उस पर काम कर रहे हैं तो कभी भी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर आपको सक्सेस होना है तो बस अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है और तब तक मेहनत करना है जब तक कि आप सफलता को प्राप्त ना कर लें। तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो आज की टॉपिक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, 1857 का विद्रोह। तो चलते हैं शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों 1857 का विद्रोह, जैसा कि आपको पता है, भारत में 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों? सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। क्या? 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा अपने अधिकारी जनरल ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 1857 की शुरुआत कब की गई थी, दोस्तों आपको बताना है 29 मार्च 1857 को। और किसके द्वारा शुरू की गई? तो आपको बताना है मंगल पांडे द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों उन्होंने क्या किया था? ह्यूमस को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, मंगल पांडे पश्चिम बंगाल के बैरकपुर के 34वीं एनआई रेजिमेंट के सिपाही थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। दोस्तों ये विद्रोह जो शुरू होने का तत्कालीन कारण था वो क्या था, चलते हैं उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों वो था एनफील्ड राइफलों का प्रयोग जो था, जिसके कारतूस पर गाय और सुअर के मांस की चर्बी का प्रयोग होता था। दोस्तों यही मेन कारण था। क्या था? सुअर के मांस और गाय की चर्बी का प्रयोग दोस्तों होता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। बैरकपुर छावनी के तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर सर जॉन वेटेन हैरिस थे। कौन थे दोस्तों? सर जॉन वेटेन हैरिस थे। इस चीज़ को ध्यान रखें, पूछ सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। मंगल पांडे को चर्बी वाले कारतूसों के बारे में पहली जानकारी किसके द्वारा मिलती है? दोस्तों माता दीन के द्वारा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, किसके द्वारा जानकारी मिलती है? माता दीन के द्वारा। तो दोस्तों आगे है, मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के, क्या दोस्तों? उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन गाजीपुर, अब बलिया में ज़िले में दोस्तों जो पड़ता है, अब बलिया ज़िले में पड़ता है, तो वहाँ के वो रहने वाले थे। कहाँ के दोस्तों? बलिया ज़िले के रहने वाले थे। कौन? मंगल पांडे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ फैला भारत में। ठीक है, उन चीज़ को देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ फैला था। वो फैला दोस्तों दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ, झांसी, जगदीशपुर, फैज़ाबाद, इलाहाबाद, बरेली, असम, कोटा और संबलपुर। तो दोस्तों इन 11 जगहों पे विद्रोह का प्रसार फैला हुआ था। तो चलते हैं दोस्तों एक एक करके इन सभी को बारी बारी से देख लेते हैं कि किन किन जगहों पर किन्होंने नेतृत्व किया है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको दिल्ली के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? वो हुई थी दोस्तों 11 मई 1857 को। एग्जाम में पूछता है दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत कब हुई, तो आपको बताना है 11 मई 1857। दोस्तों कहीं कहीं आ जाता है 11 और 12 मई। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बताना है नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, और दोस्तों बख्त खां थे। बख्त खां को भी आपको याद रखना है। और दमनकर्ता कौन थे? निकोलसन और तथा कौन थे? हडसन थे। निकोलसन तथा हडसन थे। और दमन कब हुआ था इसका दोस्तों? तो आपको बताना है 21 सितंबर 1857 को। कब दोस्तों? 21 सितंबर आपको 1857 को आपको बताना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे दोस्तों है कानपुर। कानपुर में दोस्तों विद्रोह किसके द्वारा शुरू हुआ वो देख लेते हैं। तो दोस्तों विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 5 जून 1857 को। कानपुर में विद्रोह की शुरुआत कब हुई है? 5 जून 1857 को। नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों? उस चीज़ को देख लेते हैं। नाना साहब और तात्या टोपे। कौन थे दोस्तों? नाना साहब और तात्या टोपे। दमनकर्ता कौन थे दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, दमनकर्ता पूछता है। कैंपवेल। कौन थे दोस्तों? कैंपवेल थे। ठीक है, और जो समर्पण का दिन था दोस्तों,
ठीक है, वो था दोस्तों दिसंबर 1857। क्या था दोस्तों? था दिसंबर 1857। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। नाना साहब को धोंधू पंत के नाम से भी जाना जाता था। क्या दोस्तों? धोंधू पंत के नाम से किनको जाना जाता था? तो आपको बताना है नाना साहब को। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय की दत्तक पुत्र थे। ठीक है, क्या था दोस्तों? नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कानपुर कानपुर में विद्रोहियों का दमन करने में शहर की बेश्या अजीजन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। जो दमन करता थी दोस्तों बेश्या, क्या थे, क्या नाम था उनका? अजीजन। ठीक है, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका लखनऊ। लखनऊ से दोस्तों विद्रोहकर्ता कौन थे, उस चीज़ को देख लेते हैं। तो विद्रोह की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? 4 जून 1857 को। कब दोस्तों? 4 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुई थी लखनऊ में। नेतृत्वकर्ता कौन थे यहाँ के दोस्तों? नेतृत्वकर्ता थी बेगम हजरत महल। कौन थी दोस्तों? बेगम हजरत महल। तो दोस्तों यहाँ के दमनकर्ता कौन थे? तो कैंपबेल। कैंपबेल जैसा कि आपने पढ़ा अभी दोस्तों, कहाँ के थे दोस्तों कैंपबेल? कैंपबेल दोस्तों आपके कानपुर के भी हैं कैंपबेल। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। तो दोस्तों समर्पण का दिन जो था, समर्पण का दिन 31 मार्च 1858 था। 31 मार्च 1858। आगे दोस्तों देखते हैं। बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित किया। बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित किया। ठीक है, आगे देखते हैं। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने शाहजहांपुर का भी नेतृत्व किया। कहाँ का दोस्तों? लखनऊ के बाद उन्होंने शाहजहांपुर का भी नेतृत्व किया। पूछ सकता है कि जो हजरत महल थी, बेगम हजरत महल थी, उन्होंने लखनऊ के सिवा और किस जगह पर नेतृत्व किया था? तो आपको बताना है शाहजहांपुर। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हे नरी लॉरेंस मेजर हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्या है? झांसी। झांसी में नेतृत्वकर्ता कौन थी उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों झांसी रानी लक्ष्मीबाई को देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के पिता का क्या नाम था दोस्तों? मोरोपंत था। क्या दोस्तों था नाम? मोरोपंत। तथा माँ का नाम था भागीरथी। ठीक है, भागीरथी था उनकी माता का नाम। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा किनके साथ दोस्तों? झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। ठीक है, तथा उनके पुत्र का नाम दामोदर तथा दत्तक पुत्र का नाम क्या था? आनंद राव था। तो दोस्तों पूछता है दत्तक पुत्र कौन था दोस्तों? तो दत्तक पुत्र आपको बता दूं मैं, वो जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है दोस्तों, उसे दत्तक पुत्र कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अंग्रेजी सेना से लड़ती हुई 17 जून 1858 को क्या हुई? वो शहीद हो गई। ठीक है, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें दोस्तों। वो कब शहीद हुई थी? तो 17 जून 1858 को। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। अब दोस्तों आगे देखते हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा दोस्तों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये है। तो वो है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने, जो दोस्तों वहाँ के क्या थे? दमनकर्ता थे जनरल ह्यूरोज। तो दोस्तों उन्होंने क्या कहा? भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। उन्होंने ये कहा था कि क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत क्या है? एक अकेली मर्द है। किनको कहा था? झांसी की रानी को। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे क्या है? जगदीशपुर। जगदीशपुर दोस्तों कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है, तो दोस्तों जगदीशपुर बिहार में पड़ता है। वहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता थे दोस्तों कुंवर सिंह थे। ठीक है, तो दोस्तों विद्रोह की शुरुआत हुई थी कब? 12 जून 1857 को। विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 12 जून 1857 को हुई थी। तो दमनकर्ता कौन थे दोस्तों? यहाँ के दमनकर्ता थे मेजर विलियम ट्रेलर। ठीक है, मेजर विलियम ट्रेलर थे। और समर्पण का दिन कब था दोस्तों? तो दिसंबर 1858 को समर्पण का दिन था। ठीक है, आगे देखते हैं। कुंवर सिंह को बिहार का सिंह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो भी दोस्तों हाईलाइट दिया गया है दोस्तों वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखें। कुंवर सिंह को बिहार का सिंह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बिहार में शाहाबाद, पटना और गया विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। क्या दोस्तों? बिहार में शाहाबाद, पटना और गया विद्रोह के क्या थे? वो प्रमुख केंद्र थे। ठीक है,
तो इस चीज़ को ध्यान रखें। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। तो दोस्तों आपसे पूछ सकता है कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद किन्होंने नेतृत्व किया, तो आपको बताना है अमर सिंह ने, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे है आपका फैज़ाबाद। तो दोस्तों फैज़ाबाद से किसने नेतृत्व किया उस चीज़ को देख लेते हैं। तो नेतृत्व करता था दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला। दोस्तों ये अंग्रेज़ों के कट्टर दुश्मन थे, ठीक है, अंग्रेजों क्या थे, ये कट्टर दुश्मन थे। अब दोस्तों देखते हैं विद्रोह कब शुरुआत हुई। तो जून 1857 को ये शुरुआत हुई थी विद्रोह, ठीक है। दमनकर्ता कौन थे, जनरल रेनाल्ड। दमनकर्ता कौन थे दोस्तों, जनरल रेनाल्ड, ठीक है। समर्पण का दिन कब था दोस्तों, 5 जून 1858, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं जो दोस्तों इम्पोर्टेंट है। अहमदुल्ला को आमतौर पर डंका शाह या ढोल वाले मौलवी के रूप में जाना जाता था, ठीक है। अहमदुल्ला को अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता था। जैसा कि मैंने बताया, अहमदुल्ला को क्या माना जाता था दोस्तों, अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता था, ठीक है। यह बात इस ऐसे समझी जा सकती है यह बात इसे ऐसे समझी जा सकती है कि उन्हें पकड़ने के लिए 50,000 का नगद इनाम घोषित किया गया था। आप सोच सकते हैं दोस्तों वो कितने बड़े कट्टर दुश्मन थे अंग्रेज के। आगे देखते हैं दोस्तों, रुहेलखंड की सीमा पर राजा जगन्नाथ सिंह ने राजा जगन्नाथ सिंह ने धोखे से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। किनकी हत्या, मौलवी अहमदुल्ला की, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे दमन हुआ, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इलाहाबाद, जो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में इलाहाबाद से पूछता है क्वेश्चन। तो आपको देखना है नेतृत्वकर्ता कौन थे, लियाकत अली थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों, लियाकत अली। विद्रोह की शुरुआत कब हुई, तो जून 1857 में विद्रोह की शुरुआत हुई। यहाँ के दमनकर्ता कौन थे, तो दमनकर्ता थे कर्नल नील, ठीक है। कौन थे दोस्तों, कर्नल नील। कौन थे, दमन करता। तो दोस्तों कर्नल नील एक जगह के और दमन करता थे, कहाँ के, वो फैज़ाबाद के थे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। आगे देख लेते हैं, समर्पण का दिन कब था दोस्तों, वो था 7 जून 1858 को, ठीक है, समर्पण का दिन था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। आपातकालीन मुख्यालय बनाया किसको, इलाहाबाद को। किसने, लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, बरेली। क्या दोस्तों, बरेली। बरेली के नेतृत्व करता थे खान बहादुर खां। कौन दोस्तों, खान बहादुर खां बरेली के नेतृत्व करता थे। विद्रोह की शुरुआत हुई दोस्तों जून 1857 को, ठीक है। दमनकर्ता कौन थे दोस्तों, वी सेंट आयर। क्या दोस्तों था, नाम था उनका, वी सेंट आयर, यहाँ के दमनकर्ता थे। समर्पण का दिन कब था दोस्तों, वो था 1858, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, खान बहादुर खां को बहादुर शाह द्वितीय ने सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था। किसको दोस्तों, खान बहादुर खां को बहादुर शाह द्वितीय ने सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं विशेष और जानकारी इनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं आपके बीच अभी तक मैंने जितना भी बताया इन सभी में से क्विज करवाऊंगा, 20 क्विज, ठीक है। उस चीज़ उसको आपको ध्यान से करना है। चलते हैं पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो असम में मानी राम दत्त ने विद्रोह का नेतृत्व किया। जो दोस्तों कभी कभी पूछता है तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। असम से कौन नेतृत्व किया था, मानी राम दत्त ने, ठीक है। किंतु कुछ समय बाद अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर फांसी की सजा दे दी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, कोटा में बिहार का नेतृत्व, सॉरी दोस्तों यहाँ पे बिहार नहीं होगा, यहाँ पे विद्रोह होगा। कोटा में विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल और हरदयाल ने किया था, ठीक है। जयदयाल और हरदयाल ने किया था, किंतु उन्हें अंततः तोप से उड़ा दिया गया। सोच सकते हैं दोस्तों अंग्रेज कितने खतरनाक थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, उड़ीसा के संबलपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने किया था, ठीक है। तो ये भी दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है, ज़्यादा पूछता नहीं है, तो फिर भी ध्यान में रखना है। असम से किसने नेतृत्व किया था दोस्तों, तो मानी राम दत्त। और कोटा से दोस्तों जयदयाल और हरदयाल। और उड़ीसा से कौन थे, सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्विज देख लेते हैं दोस्तों, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से, ठीक है।
तो बारी बारी से उन सभी को देख लेते हैं दोस्तों। तो 1857 की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहाँ है, तो आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। ठीक है, वाराणसी में दोस्तों उनका जन्म हुआ था। ठीक है, वाराणसी में उनका जन्म हुआ था दोस्तों। उनको किन किन नामों से जाना जाता था, इस चीज़ को ध्यान रखें। उनको मनु के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मनु। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। मनु कहा जाता था, मणिकर्णिका कहा जाता था। ठीक है, और छबीली भी कहा जाता था। इस चीज़ को ध्यान रखें। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। दोस्तों बिहार के नेता कौन थे, जैसा कि आपको मैंने बताया है, तो आपको बताना है कौन थे बिहार के नेता। तो बिहार के नेता थे दोस्तों कुंवर सिंह। ठीक है, कौन थे दोस्तों, कुंवर सिंह थे। कहाँ के थे दोस्तों, बिहार के जगदीशपुर के। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछता है, तो आपको बताना है किनका नाम था। तो दोस्तों तात्या टोपे का नाम क्या था दोस्तों, रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, तात्या टोपे का नाम था दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग। और मैं बताऊं दोस्तों नाना साहब का भी नाम था धोंदू पंत, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, धोंदू पंत किनका नाम था, नाना साहब का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, मतलब कि कहाँ से दोस्तों वो थे, कहाँ से सिपाही थे। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों वो कहाँ से थे दोस्तों, वो थे बैरकपुर के। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कहाँ से थे, बैरकपुर के। और किस रेजिमेंट के थे दोस्तों, बैरकपुर के 34वीं NI रेजिमेंट के। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ओके, अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है बैरकपुर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया, तो आपको आंसर बताना है दोस्तों। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा दोस्तों आप इसका आंसर जरूर दे लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का दोस्तों भारत के जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको बताना है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, और आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया इलाहाबाद को दोस्तों, तो इनका राइट आंसर होने वाला है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होने वाला है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे भारत के। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 7वां। दोस्तों सूची को आपको मिलाना है, जो यहाँ पे सूची दी गई है इन सभी को क्या करना है, सुमेलित करना है। तो अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे दोस्तों तो आपको जरूर अच्छे से इसको सुमेलित कर लेंगे। तो झांसी से दोस्तों कौन थी, तो झांसी से थी आपकी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो आप इसमें आपका नीचे चला जाएगा। ठीक है, लखनऊ से कौन थे दोस्तों, लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है, और कानपुर से दोस्तों नाना साहब और तात्या टोपे। और फैज़ाबाद से दोस्तों थी मौलवी अहमद शाह। ठीक है, तो ये आपका राइट होना है। आप देख सकते हैं कौन आपका राइट है। तो ए का 4, ठीक है, और बी का आपका 3, और सी का आपका 2, और डी का आपका 1। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ओके, अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों आपको अगर ध्यान से देखे होंगे तो आप जरूर इसका आंसर दे लेंगे। तो दोस्तों कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो प्रभावित नहीं था 1857 के विद्रोह से, दोस्तों झांसी था, जगदीशपुर था जो कि बिहार में पड़ता है, लखनऊ भी था दोस्तों, ये चित्तौड़ जो था ये नहीं था। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों चित्तौड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन होने वाला है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर के सिंधिया। दोस्तों मैंने इसका बताया है आंसर, आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, जैसा कि मैंने बताया था अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे दोस्तों, बताइए।
तो सबसे कट्टर दुश्मन थे दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला शाह। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, उन पे 50,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था मौलवी अहमदुल्ला शाह पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, दीवान मानीराम दत्त। ठीक है, दीवान मानीराम दत्त थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर था। तो आपको इसका आंसर देना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, हैरसे थे। कौन दोस्तों थे, हैरसे। दोस्तों इसको भी मैंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, पहली घटना कौन सी थी दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सबसे पहले दोस्तों सैनिक जो थे कहाँ पहुंचे थे, दिल्ली के लाल किले पहुंचे थे। तो दोस्तों पहली घटना क्या थी, यही थी, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। दोस्तों आपको बताना है कहाँ से वो नेतृत्व करता थे। तो वो थे बिहार से। कहाँ से तो दोस्तों, बिहार से। और बिहार के कहाँ से, जगदीशपुर से। ठीक है, आगे देख लेते हैं, 1857 का विद्रोह। क्या दोस्तों, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो आपको बताना है दोस्तों किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था लखनऊ में। तो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। ठीक है, 15 का आपका एक आपका राइट होगा, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ से ब्रिटिश भारत के सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक थी। तो दोस्तों कहाँ पे ब्रिटिश की सिपाहियों की संख्या कहाँ पे सर्वाधिक थी, तो आपको बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, अवध। अवध मतलब दोस्तों संयुक्त प्रांत, यानी कि यूपी। यूपी से दोस्तों क्या थे, सिपाहियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। तो अवध को आपको समझना है यूपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होने वाला है, लियाकत अली इलाहाबाद से थे। ठीक है, कौन थे दोस्तों, लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली को सबसे पहले अधिकृत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बता चुका है, आपको बताना है किनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो किनका नाम था दोस्तों, तात्या टोपे का। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग था दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। दोस्तों ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, किन्होंने खोया था अपना जीवन। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, जनरल नील ने खोया था, मेजर जनरल हैवलॉक ने खोया था, सर हेनरी लॉरेंस ने खोया था। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, इन तीनों ने खोया था। ठीक है अपना, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, 2, 3 और 4। ठीक है, 2, 3 और 4 इसका राइट आंसर होने वाला है। इसका ऑप्शन दोस्तों 3 आपका राइट होने वाला है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों 1857 की क्रांति। आपको अगर वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो दोस्तों और जो भी इस वीडियो पे पहली बार आए हैं हमारे दोस्त, हमारे साथी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे उनके पास नोटिफिकेशन बराबर पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।